अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर नसैन ताब अमीर साहब भाई को सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ लगे रहे जुड़ रहे हैं हमको हम इस बारे में ज़्यादा तजर्बात और हर से मालूमात भैया पहुँचाते रहेंगे। तो आज बात करेंगे भाइयों टाटर के बारे में। ये दांतों के ऊपर जो पीलापन आ जाता है, जो जिसको पंजाबी में करेड़ा कहते हैं, आम ज़बान में बोलते हैं लोग, देहाती लोग करेड़ा बोलते हैं, दांतों पर लग जाता है, जो पीली से तय चढ़ जाती है दांतों के ऊपर। और इसको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है और बहुत से टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं इसको रिमूव करने के लिए, और बहुत मुश्किल और उलझन का शिकार होते हैं अक्सर ख़वातीन और ज़रात। वो मसवाक का इस्तेमाल नहीं करते या बुरश का इस्तेमाल नहीं करते, उनको ये मसला पैदा हो जाता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ये आपकी ये बीमारी जो है डेंटल प्लेग भी इसको बोलते हैं, और इस ये इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो एक्सटर्नल यूज़ करनी है आपने और कुछ इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसी चीज़ें बताऊंगा जो इंशाल्लाह इस्तेमाल करके आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कि ये जो हमारा दांतों को अगर सफाई वगैरह नहीं करते तो ये तय जो है वो जम जाती है और उंगली के साथ उसको थोड़ा सा खुरचे तो उंगली के ऊपर आ जाता है। जो हमारा एंटी बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम होता है जिस्म का, वो तमाम जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये दांतों के ऊपर जम जाते हैं, ये इनमें चालाकी होती है कि ये इनके अंदर घर बना लेते हैं, यानी कि उसकी तह में छुप जाते हैं, तह बना वो हाउसेस बना लेते हैं, तह में छुप जाते हैं और बायोफाइन बना लेते हैं, बायोफाइन बना लेते हैं, यानी कि कुछ घर बना ले, हाउसेस बना ले, कुछ कॉलोनियाँ बना लेते हैं जिन पर तुम्हारा ना एंटी बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम काम करता है, ना हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है और ना एंटीबायोटिक काम करती हैं। तो ये वहाँ पे सेफ रहते हैं और महफूज रहते हैं, नशो नुमा पाते हैं, इनकी ग्रोथ होती है और ये इनकी पैदावार बढ़ती है। तो ये सिर्फ हमारे मुंह के अंदर नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, हमारा ये अक्सर आपने देखा होगा जो नदियाँ होती हैं, जो दरिया होती हैं, जिनके अंदर पत्थर होते हैं, तो वो पत्थरों को अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो उनको ऊपर से फिसलन महसूस होगी। तो जो फिसलन पाना है, जो फिसलता हाथ पत्थर को लगाने से, वो जो है वो उनकी कॉलोनियाँ होती हैं, उनके हाउसेज होते हैं, जिनकी वजह से वो बैक्टीरिया जो होते हैं महफूज रहते हैं उसके अंदर। तो इसको ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं, मुंह से अंदर से बदबू आती है और दूसरी भी जो है वो बीमारियां जो है पैदा होने का खदशा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बताऊंगा, यानी कि वो ट्रीटमेंट जो बैरूनी तौर पे इस्तेमाल होता है, सबसे पहले वो इस्तेमाल बताऊंगा। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। करना आपने ये, आपने बेकिंग सोडा लेना है और उसका 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है, यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा बेकिंग सोडे को चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है और उसके कप के अंदर डाल लेना है और उसमें आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आम मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है उसका भी चम्मच का चौथा हिस्सा डालना उसके अंदर, और उसको कप को पानी के साथ डालना और उसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आपने जो बुरश वगैरह या मसवाक वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको उसमें डिप करके वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपका जो डेंटल प्लेग है ये ख़त्म हो जाएगा और ये टाटर जो है, ये करेड़ा जो है ये ख़त्म हो जाएगा और आपके दांतों की शाइनिंग भी आ जाएगी और ये इस तरह ये बीमारी आपकी हल हो जाएगी। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, मैंने इजी आपको बताया। इसके अलावा जो लीमन होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और लीमन से भी ये टाटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन लीमन को रेगुलर इस्तेमाल करना और बाकायदगी से इस्तेमाल करना उसका वो नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो दांतों को ख़राब कर देता है, उसके अंदर एसिड होता है। तो ये जो मैंने आपको रेमेडी आपको बताई है ये इंशाल्लाह सेफ़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। आपका टाटर का मसला, ये करेड़ का मसला जो है ये ठीक हो जाएगा, ये जो डेंटल फ्लैग है ये ठीक हो जाएगी। तो इसके अलावा इंटरनल जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है बेसिलिनियम,
बेसिलिनियम 200 या 1 की 4 या 5 दिन बाद अगर डोज लें तो ये इंशाल्लाह अंदरूनी तौर पे इसको टाटर को ख़त्म करने में बहुत मदद देती है। तो ये थी भाई यूआई का मौजूद का टॉपिक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के इसको काला कर दे और बेल आइकन पर दबा ताकि आने वाली बार मेरी भाई तक फिर तैयबा मिलकर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।